बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्यूटोरियल नंबर 21। हम टर्टल और फॉर लूप को ज़रा देख रहे थे। तो मैंने सोचा पहले ज़रा टर्टल को रोक लूँ, फॉर लूप का सिंटेक्स एक दफ़ा अच्छी तरह समझा दूँ। ठीक है। पहला जो इसकी पहली वेरिएशन है, ठीक है, वो ये है, फॉर आगे कोई भी वेरिएबल का नेम जो वैलिड हो, उसके बाद इन कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद रेंज, और रेंज में बताना है कि ये लूप कितनी दफ़ा चले। अगर 5 दफ़ा चले तो हम यहाँ पे 5 एंटर करेंगे, 6 दफ़ा तो 6। इस केस में वेरिएबल यहाँ पर जो भी होगा वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरा सिंटेक्स इसका क्या है कि अगर आप यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसको 0 से नहीं इनिशियलाइज कराना चाहते, किसी और नंबर से इनिशियलाइज कराना चाहते हैं, जैसे हम वाइल लूप में कभी 1 से भी इनिशियलाइज करा देते हैं, या हो सकता है कुछ किसी और से भी इनिशियलाइज करा सकते हैं, तो उसके लिए ये वाला सिंटेक्स यूज़ होता है, फॉर वेरिएबल नेम इन रेंज। उसके बाद क्या लिखना है, वो वैल्यू यहाँ पर बतानी है स्टार्ट में जिस नंबर से आप इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना चाहते हो। ठीक है। और एंड में वही बताना कि कितनी दफ़ा रिपीट करना चाहते हो, और यहाँ पर ये कॉलन। अच्छा, इन दोनों केसेस में जो है इंक्रीमेंट जो है वो +1 का होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट +1 का होगा। व्हाट इफ़ हम इंक्रीमेंट ज़्यादा चाहते हैं, कहीं 2 +2 +2 +2 चाह रहे हैं इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट +1 का। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट +1 का होगा। जबकि C++ में हमें इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट वाला उसमें चक्कर नहीं था, उसमें हमें बताना पड़ता था कि i++ यानी कि 1 का इंक्रीमेंट करो। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट है। व्हाट इफ़ के हम ज़्यादा इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो इसका तीसरी वेरिएशन है वो क्या है, फॉर वेरिएबल का नाम, उसके बाद ये दो कीवर्ड इन और रेंज। रेंज बेसिकली एक फंक्शन है। स्टार्ट बताना पड़ेगा इसमें, स्टार्ट बेशक आप यहाँ पे 0 दें या 1 दें कि ये वेरिएबल स्टार्ट किधर से हो रहा है, सपोज़ 1 से हो रहा है, एंड किधर हो रहा है, सपोज़ 20 पे हो रहा है। ठीक है। इंक्रीमेंट वैल्यू में हम वो वैल्यू बताएंगे जितना हम उसमें इस वेरिएबल में इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। ये 3 लूप्स हैं। ठीक है, पहले एक दफ़ा इसको देखते हैं, फिर एग्जीक्यूट करके देखेंगे। इसमें एक ही नाम का मैंने वेरिएबल जो है वो रखवाया है, स्टेप्स। ठीक है। फॉर, अगर आपको स्टेप्स में मसला हो रहा है तो इसको ज्यूम कर ले, ये आई है। ठीक है। फॉर आई इन रेंज 20, इसका बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ये हुआ आई की वैल्यू है 0। आई चलेगा कब तक, आई 20 दफ़ा चलेगा। ठीक है, यानी कि जब आई की वैल्यू हो जाएगी 20 तब ये लूप रुक जाएगी। ठीक है। और दूसरा ये कि इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो है i+1 का। ये वाली फॉर लूप अगर हम देखें, इसमें हम क्या बता रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू 1, और कितनी दफ़ा चलेगी, 20 दफ़ा चलेगी, 21 दफ़ा नहीं चलेगी, 20 दफ़ा चलेगी। क्यों, क्योंकि आई 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, जब आई 21 हो जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगी। तो यहाँ पर हम इसका भी डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट क्या है, i+1। उसके बाद देखते हैं तीसरी एग्जांपल,
फॉर आई इन रेंज 1 स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड किधर हो 21, 21 का मतलब है कितनी दफ़ा चले, 20 दफ़ा चले, और इंक्रीमेंट कितने का 2, तो इसमें आई की वैल्यूज़ शुरू में क्या है I1, और कितनी दफ़ा इटरेट करेगी 20 दफ़ा, और इंक्रीमेंट क्या हो रहा है I इज इक्वल टू I प्लस 2 का। ठीक है, इसको हम ज़रा करके देख लेते हैं। एक फ़ाइल बनाता हूँ, इसमें कोड लिखते हैं ट्यूटोरियल 21। ओके, फॉर स्टेप फॉर आई इन रेंज 5, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू 0, और इंक्रीमेंट जो है वो क्या होगा आई प्लस 1 का। ठीक है, हम प्रिंट करके देख लेते हैं आई की वैल्यू, प्रिंट आई। ओके, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, जब पहली इटरेशन हुई, ये रेंज कोई फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन खुद ही इसमें इंक्रीमेंट कर रहा है, और ये खुद ही चेक कर रहा है कि आई की वैल्यू उसके बराबर तो नहीं होगी कि टर्मिनेशन की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये रेंज किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, 0, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, फॉर लूप दोबारा चेक किया उसने, 1 प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, 2 प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया, 4 प्रिंट किया, जब 5 इज इक्वल टू 5 हो गया तो लूप टर्मिनेट होगी। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी जो वेरिएशन है वो देखते हैं। फॉर आई इन रेंज, मैं क्या कह रहा हूँ, स्टार्ट करो 1 से, स्टॉप किधर करो, अगर मैं 5 करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, पहले मैंने नहीं बोली, ये स्टार्ट तो हमेशा इंक्लूड होगा इस केस में, इस सिंटेक्स में स्टार्ट इंक्लूड होगा, एंड एक्सक्लूड होगा। एंड एक्सक्लूड होगा कि क्या मतलब है, तो इसका मतलब है ये 5 है ना, तो ये 4 दफ़ा चलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम प्रिंट करके देख लेते हैं आई की वैल्यू, इसको चलाया, ओके 1 2 3 4, होपफुली समझ आ गई होगी क्यों। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या थी, आई को हमने 1 से इनिशियलाइज करा दिया, अभी तक इसका इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 का ही है। अब हम तीसरा केस देखते हैं जिसमें हम इंक्रीमेंट करके चेंज कर दें उसकी वैल्यू। फॉर आई इन रेंज, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 दफ़ा लूप चलेगी, इंक्रीमेंट कितने का, अच्छा 10 दफ़ा लूप चलेगी, ये मैंने कह तो दिया, कहना नहीं चाहिए था, इंक्रीमेंट पर डिपेंड करता है। मैं अगर 5 का इंक्रीमेंट करा दूं तो लूप कितनी दफ़ा चलेगी देख लेते हैं। प्रिंट आई, पहली आई की वैल्यू क्या होगी 0, दूसरी आई की वैल्यू क्या होगी 5, तीसरी आई की वैल्यू 10 थी। ठीक है, 10 इक्वल्स टू 10, टर्मिनेटिंग कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये बेसिकली कंडीशन क्या है यहाँ पे, वही वाइल लूप वाली है ये वाली। ठीक है, होपफुली फॉर लूप का सिंटेक्स समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम दोबारा अगली वीडियो से टर्टल पे आते हैं। यस, ठीक है।